कांग्रेस पार्टी का कहें या उनके इससे उनके विचार नजर आते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसमें तो न्योते की जरूरत ही नहीं है। जिसको न्योता मिलने के बावजूद जो नहीं जा पा रहा है उसके वो तो सही में अभागा है। अब कांग्रेस की तो पुरानी विचारधारा ही रही है, वो कभी राम विरोधी रहे ही है, तो वो तो अब इनकी हरकतों में है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ अंकित रजक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी सिर्फ राम के दास। 22 तारीख को राम मंदिर में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना है। जिसको निमंत्रण मिला है वो भी जाएगा और जिसको नहीं मिला है वो भी जाएगा। लेकिन इस पे राजनीतिक अब नजर आने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण मिलने के बाद भी जाने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त हम मौजूद है सिवनी जिले, जहां पर महा दिवाली की तैयारी जोरों पर है। यहाँ की आम जनता से ही जानेंगे कि इस दिवाली पर क्या क्या खास रहेगा, और कांग्रेस पार्टी जो जाने के लिए तैयार नहीं है उनकी क्या राय है, यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे नीर, आवत मन हर्षे नहीं, नैनन बरसे नीर। अरे ऐसी जगह में न जाओ तो कहाँ जाओ जहाँ मान सम्मान नहीं है का, जहाँ 3 लोग के नाथ भगवान बैठे हैं। तो भगवान तुलसीदास जी यही बात तो कह रहे हैं, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे नीर। जहाँ कंचन बरसे होना जान के नहीं, ये मान सम्मान से बोला रहे जो कांग्रेस वाले नहीं जा रहा है। मेरे कहने का मतलब जो है, जहाँ मान से बोला रहे हो तो आदमी दलिया भी पी लिए थे हमारी हिंदी भाषा में, तुम होने नहीं जा रहा है। आओ सब भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो सनातनी है उसके लिए तो साक्षात भगवान आ ही रहे, और जो भूत पिचाच है वो अपने आप कट रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने त्याग और तपस्या के बाद भगवान विराजित होने जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती। हम तो दिवाली से भी और अच्छी दिवाली मनाएंगे। ये नव दिवाली है हिंदुओं के लिए, तो हमारे लिए तो अब जो प्रकाश हो रहा है वो ही बहुत बड़ी दिवाली है। तैयारी क्या है दिवाली के लिए? साफ सफाई, ज्योति, लाइटिंग वगैरह, बस यही हम कर सकते हैं, यही करेंगे। जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। नहीं, ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़े पर्व है और ये अच्छी बात है, हो रहा है। इसकी प्रतीक्षा हम लोगों को बहुत दिन से थी, अब जाके वो पूरा हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है हम सनातनी लोगों के लिए। ये कांग्रेस पार्टी का कहें या उनके इससे उनके विचार नजर आते हैं। ये दुर्भाग्य है कि इस भारत के भगवान राम इस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के हर धर्म के लोगों के लिए, हिंदू ही नहीं, हर धर्म के लोगों के लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक सम्मान का विषय है, हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी का ये कृत्य ये तो समाज देख रहा है, और निश्चित ही उसका परिणाम दिख भी रहा है, और आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। ये तो लंबे समय के संघर्ष के बाद और मोदी जी के नेतृत्व में और सारा सकल हिंदू समाज, सभी साधु संतों के नेतृत्व में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला अपने निश्चित स्थान पर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो बाइकाट करने का सवाल है, उनकी मानसिकता है जो जन जन के आराध्य हैं, चाहे ग्रामांचल हो, शहर का क्षेत्र हो या वनांचल क्षेत्र हो, जन जन में विराजने वाले ऐसे आदर्श भगवान राम हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यदि कुछ कमेंट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस देश के लिए और धर्म के लिए बहुत ही दुखद का विषय है। अब कांग्रेस की तो पुरानी विचारधारा ही रही है, वो कभी राम विरोधी रहे ही है, तो वो तो अब इनकी हरकतों में है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। वो नहीं सुधरने वाले। कांग्रेसी की मानसिकता ही है, शुरू से उनने विरोध किया है राम का, और अभी भी कर रहे हैं। सिवनी में एक दिवाली और होगी, हाँ, और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा सिवनी के लिए, जो शायद पहली बार होगा ऐसा। देखिए, ये तो हिंदुओं का महापर्व है, ठीक है। हमारे राम सरकार हमारे बैठने जा रहे हैं, इसमें तो न्योते की जरूरत ही नहीं है। जिसको न्योता मिलने के बावजूद जो नहीं जा पा रहा है उसके वो तो सही में अभागा है।
और जिसको मौका मिला है, जो जा रहा है, उसके लिए इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। ये तो हमारे सरकार बैठ रहे, सरकार के बैठने पे तो किसी को न्योते की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही पहुंचना चाहिए उसको ना। लेकिन अब हम तो बिल्कुल दीपोत्सव मनाएंगे, जैसा है हमारे सरकार बैठ रहे, हमारे राम भगवान बैठ रहे। हमारे लिए तो दिवाली का दिन है, बिल्कुल हमारे लिए सबसे बड़ा महापर्व है ये। दिवाली ठीक है, मनाना चाहिए सबको, मनाना चाहिए सबको 22 तारीख को धूमधाम से। निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जा रही कांग्रेस। वो अब अपनी सोच है और कुछ नहीं है, जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें राम जन्मभूमि के बारे में जो अफवाहें हैं वो गलत शोषण है और विरोधी है, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। और प्रशासनिक जो भी है सुझाव जो मैं चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि का सच्चाई पे जो तपस्या 500 वर्षों से जो का निर्माण हुआ है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा एवं अमित शाह के द्वारा एवं आम जनता के सहयोग से हुआ है। बाकी विदेशी पाकिस्तान हो चाहे अन्य सामाजिक हो, उसमें तो विरोधाभास का ही चलते रहता है। लेकिन उसमें यह मैं कहना चाहता हूँ कि उसको संतोषजनक राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है सच्चाई, वो पूर्ण रूप से बहुत अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य अवतार भी अमर नहीं है, एक दिन सबको ही जीवन अर्पण करना होता है। और राम जन्मभूमि का आज विश्वासजनक में पूजा पाठ हर हिंदू वर्ग का और अलग अलग समाज का, हिंदू हो मुसलमान हो, सब अलग अलग धर्म ही मानते हैं। तो धर्म के आधार पे ही विरोधाभास के मुद्दे उठते हैं। बाकी मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया, अमित शाह ने और आम जनता ने राम जन्मभूमि के बारे पे, वो बहुत अच्छा सराहनीय होना चाहिए भविष्य पे। सर, कांग्रेस पार्टी वालों का जो दावेदारी है, जो शुरुआत से हजारों साल से जो मुद्दे चले आ रहे हैं और बहिष्कार, वो चलते रहते हैं श्रीमान जी। कांग्रेस पार्टी निमंत्रण के बारे में नहीं जा रही है, उनका मतलब ये अच्छा काम नहीं है कि निमंत्रण मिलने के बाद नहीं जा रहे हैं। ये तो सभी के भगवान सभी के हैं, है ना। भगवान ऐसा नहीं कि राजनीति में बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, सभी के हैं ये तो, है ना। तो इसमें उनको जाना चाहिए। राम तो बहुत अच्छा है, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इतने साल से अपनी लड़ाई होने के बाद कोर्ट में केस चलते रहा है, इसके बाद कोर्ट ने मतलब वो नहीं करके अब अपना कम से कम भगवान जी अपने मंदिर पे स्थापित होंगे। बहुत अच्छी तैयारी है। 22 तारीख को बढ़िया घर घरों में दीपक जलाई जाएंगे, अपने अपने घर में दिवाली के तौर पे मनाया जाएगा। भगवान अपने मंदिर में प्रवेश हो जाएंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं, हम तो बहुत सहमत है। बहुत बढ़िया चल रही तैयारी। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम नत्तातुल्यम राम नाम वरानने। ये पूरा विश्व राममय है और 14 जनवरी से 22 तारीख तक हर व्यक्ति हर कोने कोने में, हर गांव से लेकर शहर तक पूरी दुनिया में श्री राम भगवान की जय जयकार लोग मनाने के लिए उत्साहित है। ऐसा लग रहा है कि दीपावली आई रही है और हर घरों में गरीब से लेकर अमीर तक हर वर्ग का आदमी एक नया उत्साहित है भगवान राम को नए मकान में निवास को देखने के लिए। यूँ तो भगवान पहले ही से ही वहाँ निवास है, पर चूंकि मंदिर पूरा होता कार्य तो बहुत अच्छा होता, ये साधु संतों की राय है। पर अब जैसी भगवान की मर्जी, इस भविष्यवाणी को देवराहा बाबा ने पूर्व में ही घोषित कर दिया था कि भगवान राम का मंदिर अवश्य बनेगा। उसमें सब जाति के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। यह वाणी थी देवराहा बाबा की आज से काफी वर्ष पहले, इसलिए वो तो भविष्यवाणी सिद्ध मूर्ति की थी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जैसा मथुरा वृंदावन होगा, ऐसा ही भगवान राम का अयोध्या भी चकाचक रहेगा। अब राम नाम के भी जयकारे प्रभात फेरी में चालू किए जाएंगे। श्री राम जय जय राम, प्रातः काल उठते ही से। अरे काहू के पापी नहीं है राम, और आप मौत मर जाओगे कर कर खोटे काम।
रामचंद्र जी सबकी रक्षा करते हैं, इस पृथ्वी को रचे हैं वो परमात्मा है, जगत के पालनहारे विधाता हैं, संसार को पाल रखे हैं और बहुत अच्छे हैं। इस सारे पशु पक्षी जानवर आदमी इतना बड़ा संसार के वो पालनहारे हैं श्री राम। बहुत अच्छा कैसी तैयारी दिवाली है। बड़ी दिवाली की कैसी तैयारी? बड़ी दिवाली की अच्छी तैयारी है। आम जनता की राय है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिलो जान से जुटे हुए हैं इस पर्व को मनाने में, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल, जो निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य वाली बात होगी कि राम के काज में काम नहीं आए। बहरहाल, कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।